नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 9वां पाठ निर्भय बनो की चर्चा कर रहे थे। इसका एक वीडियो हमने देखा जिसमें प्रियोदा और उसके दल के सदस्य शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर पर इकट्ठे होते थे स्कूल की छुट्टी के बाद, और वहाँ पर खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। और बाद में उनका दल रविवार का प्रोग्राम तय करता है कि किस मोहल्ले में किसको जाना है मुठिया वसूलने। तो हमने यह भी देखा कि मुठिया वसूलना का अर्थ होगा किसी सेवा कार्य के लिए मुट्ठी भर अनाज एकत्र करना। तो प्रियोदा के दल के सदस्य रविवार का प्रोग्राम तय कर लेते हैं। उसके दल में रोबी और कालू शामिल होते हैं और इसके बाद मनमोहन नामक सदस्य भी उसके दल में शामिल होता है। मनमोहन तैरना नहीं जानता, तो प्रियोदा कहता है कि मनमोहन को सूर्यनारायण नामक उसके दल का सदस्य है, वह तैरना सिखा देगा। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तो सूर्यनारायण कहता है सीख जाएगा, एक दिन उठकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो प्रियोदा के दल में सूर्यनारायण नामक एक लड़का है। वह पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसका शरीर कैसा है? मजबूत है, और वह हर रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके सभी साथी उसे सूरज पहलवान कहकर बुलाते हैं, और दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। तो पुल के पास गाड़ीवान तन्मय होकर लीन होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला गरीबक दिन।
सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकता जे लोटा छल बेटा, छल 3 पनिया पीबेट, काल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी। ढाई, बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। यहाँ पर पखेरु शब्द है। पखेरु का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों पंछी, पक्षी। तो बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, गोली मारी, और उसकी गोली से एक पखेरु घायल होकर बालू पर, रेत पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। देने का अर्थ होगा पंख। विकल का अर्थ होगा व्याकुल। तो मटमैले अंधकार में सूर्यास्त हो रहा था, धीरे धीरे अंधकार छा रहा था, और ऐसे में एक आदमी आता है और मरी हुई चिड़िया की डहने पकड़कर, पंख पकड़कर चिल्लाता है कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। यहाँ पर खचड़ा का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों अड़ंगेबाज, मूर्ख। एक गाली के रूप में यहाँ पर लिया गया है। तो इब्राहिम कहता है कि यह डिप्टी साहब का आदमी है, परंतु भारी खचड़ा है, मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट का अर्थ होगा रुकना, रुक जाओ। तो रुको। इब्राहिम साला और खचड़ा शब्द का प्रयोग करता है तो तुरंत ही प्रियोदा कहता है कि हॉल्ट, रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह कि साले ने, सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। महीन का अर्थ होगा सूक्ष्म। तो इब्राहिम ऐसा है जो महीन बात को देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। तो इब्राहिम बात बात में गाली का प्रयोग करता है और वह कहता है कि ये अफसर लोग, सरकारी अफसर गालियां बोलते ही है और उन्हें गालियां देने में क्या हर्ज है। तो प्रियोदा कहता है कि हमारे दल का यह नियम है, रूल्स है कि गाली बोलने वाले को हम हमारे दल का सदस्य नहीं रखते, उसे दल से बाहर निकाल देते। और आपस में बातचीत करने के सिलसिले में भी कोई अगर खराब शब्द बोलेगा तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। शहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली।
कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। मनमोहन डरपोक है, भीरू है। और पाठ का शीर्षक क्या है? निर्भय बनो। तो शहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं और कालू कहता है कि मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। क्योंकि दल के सभी सदस्यों को पता है कि मनमोहन भीरू है, डरपोक है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। तो मनमोहन के मन से डर निकालने के लिए दल के सभी सदस्यों के साथ साथ प्रियोदा भी उसमें सहयोग देता है। उसे तैरना नहीं आता है तो उसके दल का सदस्य है सूर्यनारायण, जो दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखाने का काम करता है। तो वह क्या करता है कि अगर उसे तैरना नहीं आता तो मैं उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा, तो वह अपने आप तैरने लग जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आगे के पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।